दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर एलएलबी प्रथम वर्ष और महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 जो भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। पेपर है मुस्लिम विधि और पेपर आपका 4th है। इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा जो केस लॉज है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा और जिसमें मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है उसमें बताऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि मुसलमान कौन है और मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत। अब इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का है और दूसरा 10 नंबर का, टोटल आपका 20 नंबर का है। तो इसमें दोस्तों आपको करना कैसे होगा एग्ज़ाम में, चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको सभी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको मुसलमान के बारे में डिफ़ाइन करना है थोड़ा बहुत कि मुसलमान कौन व्यक्ति है, क्या है बताना है। तो इस्लाम को मानता है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मुसलमान कौन है इसको परिभाषित करना है। तो इसको परिभाषित किया है एक केस में किया है। इस केस का नाम है क्वीन एम्प्रेस बनाम रमज़ान 1885 का मामला है। इसमें मुसलमान जो शब्द है इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो एक अल्लाह की सत्ता में विश्वास रखता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अल्लाह को मानता है या अल्लाह एक है, जो इस्लाम पे विश्वास रखता है। दूसरा है कि जो मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानता है। ये परिभाषा दी गई है क्वीन एम्प्रेस बनाम रमज़ान 1885 के मामले में। दूसरा इसमें आप केस डाल सकते हो अब्राहिम बनाम अब्राहिम। इस मामले में यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से या धर्म परिवर्तन से मुसलमान हो सकता है। उसके बाद में आप एक केस और डाल सकते हैं अजीमा खां बनाम राजा सैयद मोहम्मद सादत अली खान। ये मामला 1931 का है। इस मामले में यह कहा गया था कि यदि मुस्लिम पिता की कोई संतान है तो वह पिता के धर्म से मानी जाएगी। इस मामले में यह कहा गया था। उसके बाद में जो मुस्लिम विधि के स्रोत है उन इसमें दिया हुआ आगे देख सकते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत। तो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं वो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है जिसको बोलते हैं मुख्य स्रोत, दूसरा है गौण स्रोत जिसको आप द्वितीय स्रोत बोल सकते हैं। अब जो प्राथमिक स्रोत है इसके 4 भाग होते हैं, कुरान, अहादीस, सुन्नत और तीसरा इजमा, चौथा कियास। और जो गौण स्रोत है द्वितीय स्रोत है उसके 4 भाग हैं। पहला रीति रिवाज, उसके बाद में विधान और तीसरा है न्यायिक निर्णय, चौथा है साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण। अब दोस्तों इसमें आपको इसकी सारणी बनानी है, टेबल बनानी है, वर्गीकरण करना है। उसके बाद में सबको अलग अलग आपको डिफाइन करना है। अब चलिए मैं इस प्रश्न में आपको 2-3 केस है। पहला केस आप लिख सकते हैं श्रीमती बीबी बनाम श्रीमती रामकली, जो कि 1982 का, आप देख लेना, साथ में मैं आपको सन बता रहा हूँ जिससे आप चेक कर पाओ। अगला इसमें आप डाल सकते हो यामनजी एच जादव बनाम बी निर्मला, ये 2002 का मामला है। अगला है अमर सिंह बनाम कहर सिंह, ये मामला 1995 का है। और उसके बाद में ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ ये इजी केस है जो कि आपके जल्दी याद हो जाएंगे। अगला इसमें आप डाल सकते हो दोस्तों इसमें एक फतवा भी इसमें आता है, विधान में आता है। तो फतवा क्या होता है आपको डिफाइन करना है। एक केस है विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का मामला, इसमें फतवा के बारे में बताया है। और एक केस आप डाल सकते हो पांडुरंग कालू पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 2002 का मामला है। उसके बाद में अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों में विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है अपितु एक प्रकार की संविदा है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको बताना है कि संस्कार क्या होता है, उसके बाद में आपको बताना है कि संविदा क्या होती है, दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है। उसके बाद में आपको बताना है कि मुसलमानों में जो एक विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, संविदा है। तो अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट यहाँ पे लागू हो जाती है। आपको बताना है क्यों, जैसे कॉन्टेक्ट में क्या होता है, स्वतंत्र पक्षकार होते हैं, स्वतंत्र सहमति होती है, एक बैठक होती है
वो आपको सभी यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। इसमें आप केस लिख सकते हैं। पहला केस लिख सकते हैं अब्दुल कादिर सलीमा, ये केस 1886 का है। दूसरा आप इसमें केस डाल सकते हैं जैसे ये आप विवाह की जो अनिवार्यता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है इसके बारे में बताना, स्वतंत्र सक्षम पक्षकार हो गए, उसके बाद में प्रस्ताव स्वीकृति हो गई, उसके बाद में बैठक हो गई, स्वतंत्र सहमति हो गई। और इसमें केस ये भी डाल सकते हैं, ये नवाब शाहिद अली खान बनाम जया किशोरी, ये मामला 1928 का है। उसके बाद में यहाँ पे ये 2 केस काफ़ी हैं और बाकी जो केस है वो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अब मैं केस वेस आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद में आप लोग इसको स्किप करते हो, देखते नहीं हो। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है कि महर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और महर की राशि कब दे होती है। तो महर 4 प्रकार की होती है, आपको पता है। महर की राशि जब दी जाती है, जब पति की ओर से दी जाती है पत्नी को, ठीक है, विवाह के समय। अगर नहीं दी जाती तो विवाह नहीं होता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दी जाती है। चौथा क्वेश्चन आता है कि विवाह विच्छेद के विभिन्न स्रोत बताइए। मुस्लिम महिला कब विवाह की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे जो विवाह के तरीके हैं वो आपको डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछा कि डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो आपको पता है कि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में आधार हैं, 13 आधार दिए गए हैं, उसी तरीके से इसमें भी आधार है, 9 आधार समथिंग है, वो आपको लिखने होंगे। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आता है कि हिबा क्या है, एक वेद दान के आवश्यक तत्व है। दोस्तों यहाँ पे हिबा एक दान है, ठीक है। 6वां यहाँ पे क्वेश्चन आता है मुस्लिम की संपत्ति व व्यक्ति के संबंध जो वसीयत की जाती है उसके अधिकार की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है, जो कि मैं अभी आपको सभी बता रहा हूँ, सभी मोस्ट, लेकिन क्वेश्चन ही मोस्ट है। 7वां है कि एक वेद वप के आवश्यक तत्व क्या है और निर्णित वादों की सहायता से समझाना है। 8वां क्वेश्चन आता है 8 नंबर का कि अग्राधिकार क्या है, इस अधिकार की मांग कौन कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जो अग्र अधिकार है इसको आप हक सुपा का अधिकार भी इसको कहा जाता है। 9वां प्रश्न आता है मुस्लिम विधि में विरासत के सामान्य नियम बताइए, विरासत के बारे में बताना है। 10वां क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, दूसरा तीसरा कोई सा भी आ सकता है, वो तो जो पेपर बनाते हैं उन पे डिपेंड है कि कहाँ पे वो आए। तो इसमें 7 हैं। पहला है मुस्सा का सिद्धांत, हिबा बिल एवज, शरीयत सदगा, मुतवली, मर्जुल मौत और स्पाइस का सिद्धांत और अभी स्वीकृति हक सुपा, ये आपको बताने हैं। अगर दोस्तों आपको ये PDF के रूप में चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, टाइप कीजिए अशोक जहांगीर LLB, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ सबके सब वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो के कुछ टाइम बाद में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन आप आपको सीरीज़ में या बुक में मिल जाएंगे क्योंकि वहीं से उठाए गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अशोक जहांगीर LLB यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से जुड़ी। और जल्दी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का पेपर आपको कैसे करना होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो जल्दी वीडियो आ जाएगा 2 या 3 दिन में। तब तक के लिए आप इस पेपर को अच्छे से पढ़िए और जो आपके क्वेश्चंस आपको कॉलेज की ओर से बताते हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपके नंबर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। और इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्रोत वगैरह पूछ रहे हैं या फिर यहाँ पे तरीके पूछ रहे हैं, ठीक है, आवश्यक तत्व पूछ रहे हैं, तो इनको आप एक सारणी के रूप में डिफ़ाइन कीजिए। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये विवाह विच्छेद के बारे में है, तरीके हैं, तो ऐसे आप सारणी बना के उसको अलग अलग सबको डिफ़ाइन कीजिए, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद में उसका निष्कर्ष लिखिए, उसका कंक्लूजन लिखिए, जिससे क्या एग्जामिनर देखे कि हाँ वास्तव में अच्छा लिखा है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और एग्ज़ाम में दोस्तों अगर आपके सन याद नहीं रहती है किसी केस की तो वो मत लिखना, याद है तभी लिखना, धारा आपकी याद है तभी लिखना, अन्यथा मत लिखना, नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थैंक यू।